प्रेम बड़ी अद्भुत घटना है, साधारण नहीं है, अलौकिक। इस पृथ्वी पर स्वर्ग की छोटी सी जो किरण उतरती है उसी का नाम प्रेम। इस अंधेरे में रोशनी की जो थोड़ी सी झलक उतर आती है उसी का नाम प्रेम। इस पथरीले हृदय में जो थोड़ी आर्द्रता आ जाती है उसी का नाम प्रेम। प्रेम का अर्थ है मैं किसी के जीवन में आनंदित हूं, किसी के जीवन से आनंदित हूं, अकारण। प्रेम का कोई कारण नहीं होता, कारण हो तो मोह और अकारण हो तो प्रेम। तुम किसी से कहो कि मैं इसलिए तुम्हें प्रेम करता हूं तो ये मोह। और तुम अगर कोई भी कारण न खोज पाओ, खोजो और न खोज पाओ, लाख खोजो और न खोज पाओ, और तुम्हें ये कहना पड़े कि पता नहीं क्यों, पर प्रेम तो मोह नहीं। प्रेम जैसे आकाश से उतरता है, पृथ्वी में उसकी जड़ें ही नहीं होती। मोह की जड़ें पृथ्वी में होती, और जिन्होंने प्रेम को पाप कहा है वो भूल कर रहे हैं शब्दों की। वो मोह को पाप कहें तो ठीक है, क्योंकि मोह का अर्थ है मेरे का भाव, ममता। प्रेम में तो मोह होता ही नहीं, प्रेम तो बड़ा निर्मोही है। तुम चौंकोगे मेरी बात सुन के, लेकिन मैं तुमसे फिर दोहराता हूं, प्रेम अत्यंत निर्मोही है। प्रेम मोह को जानता ही नहीं, प्रेम दूसरे पे कब्जा करता ही नहीं, न तो कब्जा करता है और न अपने पे कब्जा करने देता है। प्रेम तो स्वतंत्रता है, प्रेम तो दो व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता का आदान प्रदान है, न कोई किसी का मालिक, न कोई किसी की दासी। प्रेम एक दूसरे के गले में फंदा नहीं डालता, प्रेम तो फंदे काटता है। अगर कभी तुम्हारे जीवन में प्रेम का अनुभव हो तो तुम चकित होगे, तुम भी मुक्त हुए और जिससे तुम्हारा प्रेम है वह भी मुक्त हुआ। प्रेम मुक्ति लाता है, प्रेम मुक्तिदायी है, और ऐसे प्रेम को ही जीसस ने ईश्वर कहा, बुद्ध ने ध्यान की अंतिम परिणति कहा, महावीर ने कैवल्य का स्वभाव कहा। इस प्रेम को पाप नहीं कहा जा सकता। अगर तुम मेरी सलाह मांगते हो तो मैं तुमसे कहूंगा कि अगर जाती है छोड़ के तो चले जाने दो, जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, उसकी बड़ी कृपा है, क्यों किसी और के प्रेम में पड़ी।